आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दीपावली का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, साथ ही 17 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इनकी कुल लागत 614 करोड़ रुपए है। पीएम ने कहा कि काशी में जो भी हो रहा है वो बाबा विश्वनाथ की कृपा से ही हो रहा है। पीएम मोदी बोले कि अब काशी स्वास्थ्य सुविधाओं का भी हब बन रहा है, घाटों की रौनक बढ़ गई है और गलियों की सूरत बदल गई है। इसके बाद पीएम मोदी ने एनडीए सरकार की कुछ परियोजनाओं के लाभार्थियों से भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में काशी नहीं रुकी, लगातार काम जारी रहा। उन्होंने कहा कि यूपी में कोरोना काल में विकास कार्य नहीं रुका। पीएम ने कहा कि वाराणसी में शहर देहात की विकास योजनाओं में संस्कृति आधुनिकता का भी ध्यान रखा जा रहा है। मित्रों, एक 2014 के पूर्व की काशी थी और एक आज 2020 की काशी है। परिवर्तन आप सब देख रहे हैं और उस परिवर्तन से दीपावली के पूर्व अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को 614 करोड़ का सौगात समर्पित करने जा रहे हैं, अर्पित करने जा रहे हैं। इसलिए काशी महानगर संगठन, जिले का संगठन और क्षेत्र के संगठन ने निर्णय लिया कि ये सब बातों के साथ आपके बीच में हम सब आएँ और प्रधानमंत्री जी के प्रति संगठन की तरफ से अभिनंदन करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी देश के एक ऐसे महापुरुष हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार अपने संगठन के साथ साथ अपनी जनता के साथ भी जुड़े रहते हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार अपने कोरोना संक्रमण काल में भी काशी की जनता से जुड़े रहे, चाहे काशी में कोरोना के समय जो सेवाभावी समाजसेवी थे उनका अभिनंदन किया। उसके बाद रेहड़ी पटरी ठेला व्यवसायियों के साथ जुड़े थे अभी पिछले दिनों, कल पुनः जुड़ रहे हैं। और जब संक्रमण काल नहीं था तो प्रधानमंत्री जी लगभग हर 2 और 3 महीने के अंतराल पर काशी की जनता से जुड़ते थे, काशी में जरूर आते थे। लेकिन जब पूरा विश्व थम गया था, पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण के कारण स्थिरता आ गई थी, ऐसे काल में भी प्रधानमंत्री जी अपने काशी के जन से, अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से लगातार जुड़े रहे, उसकी चिंता करते रहे, कोई भूखा न सोए, सबके पास अन्न पहुँचे। इसके लिए उन्होंने आह्वान किया। तो सरकार ने तो काम किया ही, वाराणसी के समाजसेवी ने भी आह्वान के कारण उनके आगे बढ़ के जन सेवा किया। इसके साथ साथ वो समग्र चिंतन करते हैं काशी का आध्यात्मिक विकास कैसे हो, काशी का भौतिक विकास कैसे हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वाराणसी के 614 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। ये कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से होगा और डिजिटल माध्यम से ही उनके पत्रों का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिल्ली से किया जाएगा। उनको जनरल पब्लिक देख सके, इसके लिए हम लोग 6 अलग अलग हॉल्स में 6 स्क्रीन की व्यवस्था कर रहे हैं। ये खुली रैली नहीं है, परंतु इन 6 स्क्रीन्स पे कोई भी अगर पब्लिक का आदमी ये कार्यक्रम देखना चाहे तो वो आके देख सकते हैं। हालांकि कार्यक्रम डीडी न्यूज़ और दूरदर्शन पे भी प्रसारित होगा और लाइव इसको यूट्यूब और फेसबुक चैनल्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग भी प्रसारित करेगा। परंतु फिर भी पब्लिक देख सके कार्यक्रम, उनकी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। उन्हीं के लिए आप देख रहे हैं कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे उन स्थानों का भी लोकार्पण होना है, इस हॉल का भी लोकार्पण जहाँ होना है वहाँ पे स्क्रीन लगाई गई है। इसी प्रकार से अलग अलग 6 जगह पे पब्लिक की सुविधा के लिए ये कार्य किया गया है। बाकी सारा काम वर्चुअल होगा और पूरे कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमेशा से जैसे सौगात देते रहे हैं वो काशी को, इसी प्रकार की सौगात अब की बार भी वो काशी को देने जा रहे हैं। सर, कौन सी प्रमुख परियोजनाएं हैं जो कल लोकार्पित होंगे पीएम सर के हाथ से? मुख्य रूप से आईपीडीएस के कार्य हैं। सर्किट हाउस में सभागार है, संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 9.25 करोड़ से हॉस्टल और वहाँ पे चेंजिंग रूम और बाकी वहाँ पवेलियन आदि के कार्य हुए हैं। इसी प्रकार से कई कार्य हुए हैं, वो लोकार्पण किए जाएंगे। कुछ सड़कों के कार्य हैं और कुछ ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी, गोआश्रय स्थल, उनके कार्य हैं। इसी प्रकार से शिलान्यास भी कई परियोजनाओं का होना है, जिसमें शहर के आगे भविष्य के आईपीडीएस के कार्य हैं, जलापूर्ति के कार्य हैं और पीएसी के जो हमारे जवान होते हैं उनके लिए बैरक्स का निर्माण है। स्मार्ट सिटी के काफ़ी कार्य हैं जिनका आगे शिलान्यास होना है
कुल मिला के 614 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं और सभी के बारे में आवश्यक तैयारियां आज पूरी कर ली गई। सर सारनाथ में लाइट एंड साउंड का भी है कुछ? सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो पूरी तरह तैयार हो चुका है। पर्यटन विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम कल पहली बार शाम को संचालित भी करा दिया जाएगा। जैसे ही प्रधानमंत्री जी इसका लोकार्पण करेंगे, शाम को इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है और उसके बाद से कमर्शियल आधार पर टिकट के साथ इसको प्रारंभ करा दिया जाएगा। इसी प्रकार से जिन परियोजनाओं का कल लोकार्पण हो रहा है, वो परियोजनाएं सारी कल से ही शुरू करा दी जाएंगी ताकि उसका लाभ तत्काल ही जनता को मिलना प्रारंभ हो जाए। सर किसी संवाद वगैरह का भी कार्यक्रम है? जी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐसे लोग जिनको वो परियोजना का सीधा लाभ मिलेगा, उन 3 लाभार्थियों के साथ संवाद किया जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारा चांदपुर का है, उसमें 10 करोड़ की परियोजना है, जिसमें सड़कों का और आगे जो वहाँ पे ड्रेनेज है उसका सुदृढ़ीकरण होना है। इसी प्रकार से स्पोर्ट्स स्टेडियम है, उसमें खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल है, उसका लोकार्पण हो रहा है। इसी तरह पुराने काशी में स्मार्ट सिटी के कार्यों का लोकार्पण भी हो रहा है और कुछ कार्यों का शिलान्यास भी हो रहा है। तो इन 3 साइट से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सीधे वहाँ के रहने वाले लोग या वहाँ के इंडस्ट्री जिन्होंने लगाई है उस इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ संवाद किया जाएगा और बाकायदा पूछा जाएगा कि जो प्रोजेक्ट्स वाराणसी में लगाए गए हैं उनका क्या सीधा लाभ जनता को मिल रहा है।